जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीएड या फिर बीएसटीसी में जो डेली लेसल प्लान की डायरी होती है वो स्टार्टिंग में किस प्रकार से बनानी होती है। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। काफी साथियों की प्रॉब्लम थी कि सर हम स्टार्टिंग में इस डायरी को किस प्रकार से भरे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेली लेसल प्लान के हमने सभी के वीडियो बना दिए हैं, सभी के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम यही थी कि स्टार्टिंग में हम क्या क्या हमें भरना है, ये सारी चीजें हमें नहीं आ रही है। तो किस प्रकार से हम भरे ये भी हमें बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कोई से भी डायरी, कोई से भी सब्जेक्ट हो, स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डायरी में प्रॉब्लम आ रही तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दैनिक पाठ योजनाएं। तो ये डायरी आपको मिल जाती है, बीए बीएड हो या फिर बीएससी बीएड हो या फिर बीएड हो बीएसटीसी हो, सभी में ये डायरी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे तो आप कर लेते हो, जो भी 70 है वो 70 लिखना होता है। फिर छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम लिखना होता है, फिर पिता का नाम, फिर जो भी रोल नंबर है, फिर टीचिंग सब्जेक्ट जो भी है वो लिख लेते हो। शिक्षण विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय इंटर्नशिप में मिला है उस विद्यालय का नाम भी लिख लेते हो। इसके बाद यहाँ से अब प्रमाण पत्र है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, इसे यहाँ से किस प्रकार से बनाना है, स्टार्टिंग के बिंदु हम देखेंगे किस प्रकार से बनाते हैं। प्रमाणित किया जाता है कि बीएड सत्र, जो भी सत्र है कि प्रशिक्षणार्थी, अब यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पुत्र पुत्री श्री आपके पिताजी का नाम, फिर आपके जो रोल नंबर ने मेरे व्यक्तिगत निर्देशन में। अब जो भी सब्जेक्ट है, आप गणित है तो गणित, हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी तो अंग्रेजी, भूगोल है तो भूगोल, इतिहास, जो भी है सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में, उस विषय में 20 पाठों का अभ्यास शिक्षण कार्य पूर्ण किया है। अब काफी दोस्तों के कमेंट पे आता है कि सर इसमें कितने लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो इसमें 20 लेसन प्लान आपको बनाने होते हैं, ना तो 20 से कम ना 20 से ज्यादा। तो 20 विषय, वो जो भी विषय है, विषयों में 20 पाठों का अभ्यास शिक्षण कार्य पूर्ण किया। इनका कार्य सामान्य, अच्छा या बहुत अच्छा, कमजोर रहा, जो भी रहा उनके टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे छात्र अध्यापक यानी कि जो आप, उनका आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, और यहाँ पे प्रभावी प्राध्यापक के हस्ताक्षर हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे पाठ योजनाओं का समेकित विवरण। अब जो भी विषय है, विषय लिखना है आपको पहले तो, फिर क्रम संख्या लिख सकते हो और दिनांक लिख सकते हो। जिस दिनांक को आप प्रस्तुत करते हो स्कूल में लेसन प्लान, वो दिनांक लिख देते हो। जिस कक्षा में प्रस्तुत करते हो वो कक्षा लिख देते हो, और जो भी टॉपिक है आपका, वो टॉपिकों के नाम यहाँ पे लिखने होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हिंदी विषय लिया हुआ है, हिंदी विषय के टॉपिक लिखे हुए हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ हिमालय की बेटियां, कठपुतली, मिठाई वाला, रक्त और हमारा शरीर, चिड़िया की बच्ची, शाम एक किसान, रहीम के दोहे, उपसर्ग, प्रत्यय, गुण संधि, दीर्घ संधि, जो भी है ये टॉपिक। अब आपकी गणित है तो गणित के आपके टॉपिक होंगे, बायो है तो बायो के टॉपिक होंगे, इतिहास है तो इतिहास के टॉपिक होंगे। जो भी आपने टॉपिक लिया लेसन प्लान में, वो यहाँ पे आपको लिख लेने हैं। 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं तो 20 के 20 यहाँ पे लिख लेने हैं। और यहाँ पे फिर आपके जो भी सहयोगी अध्यापक है उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं, और पर्यवेक्षक के भी सिग्नेचर हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे पेज आता है हमारा पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा। अब काफी साथियों की इसमें प्रॉब्लम हो रही थी कि पाठ्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा किस प्रकार से बनाएं। तो इसमें है, पहला है प्रस्तुत अध्यापन अभ्यास चक्र से पूर्व संपूर्ण कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण। अब इसमें लिखना है कि हमने क्या क्या, कौन कौन से कौशल का प्रयोग किया, क्या क्या, कैसे किस तरह से पढ़ाया, ज्ञानात्मक, अभिरुचि, और जो भी है अवबोध, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होती है। अब इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं छात्र अध्यापिका, जो भी नाम है वो नाम लिख सकते हो, ने हिंदी विषय में विषय अध्यापक के निर्देशन में 20 पाठों की तैयारी का अभ्यास कार्य किया, जिसमें संपूर्ण शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों में होने वाले अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों का विश्लेषण करते हुए पाठ योजना का निर्माण किया। इसके बाद पाठ का विकास करते हुए दैनिक पाठ योजना का निर्धारित कार्य को पूरा किया। तो इस तरह से आप संक्षिप्त में लिख सकते हो, कैसे कैसे आप क्या क्या कैसे कैसे प्रस्तुत करते हो, वो जारी जानकारी लिख लिखनी होती है। प्रस्तुत अध्यापन अभ्यास चक्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम। अब यहाँ पे आप जो भी मतलब जितने भी लेसन हैं उनके नाम भी लिख सकते हो। और उपयुक्त योजना अनुसार प्रतिदिन एक पाठ योजना का निर्माण कर विषय अध्यापक से स्वीकृत कराया तथा 40 मिनट में पाठ का अध्यापन कार्य किया। प्रति एक कालांश के अनुसार अभ्यास कार्य पूर्ण किया। अध्यापन के दौरान पर्यवेक्षक के द्वारा जांच करने के बाद मैंने जो कमियां मेरे शिक्षण में बताई गई, उन कमियों को दूर किया गया तथा शिक्षण उद्देश्य को पूर्ण किया और विद्यार्थी में व्यवहारगत परिवर्तन देखा गया। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं इकाई योजना की रूपरेखा।
अब ये इकाई योजना की रूपरेखा में भी काफ़ी दिक्कत आती है। इसके वीडियो हमने अलग से भी बनाए हुए हैं कि किसी भी विषय में इकाई योजना की रूपरेखा किस प्रकार से बनाएं, तो वो देख लीजिएगा आप, नहीं तो हम इसमें भी दिखा देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब लेसन प्लान बना लेते हो ना तब ये इकाई योजना बनानी होती है। और कब काफ़ी दोस्त क्या करते हैं, पहले लेसन प्लान तो बनाए नहीं, उससे पहले इकाई योजना बनाने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहले लेसन प्लान बना दें फिर इकाई योजना बना लें। विषय लिखनी है हिंदी, और उप इकाई का नाम, अब जैसे इकाई का नाम पद, उप इकाई का नाम, जो टॉपिक लिया आपने, जैसे अभी अपन ने देखा था कि यहाँ पे टॉपिक कौन कौन से, पहला हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ हिमालय की बेटियां, कठपुतली। तो इस तरह से जो भी आपने टॉपिक लिए उन टॉपिकों के नाम आपको यहाँ पे लिख देने हैं। इस तरह से यहाँ पे टॉपिकों के नाम लिख देंगे। इसके बाद अब विषय वस्तु विश्लेषण, अब पहला टॉपिक है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। अब इसके जो भी शिक्षण बिंदु है, अब इसमें हिंदी में क्या होता है, शिक्षण बिंदु, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अशुद्धि संशोधन, ये होते हैं, तो ये आपको लिख देने हैं। इसके बाद ज्ञानात्मक जो भी मतलब शिक्षण उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन है वो लिख देने हैं। हम पंक्षी उन्मुक्त गगन का प्रत्यय विज्ञान या प्रत्याशरण कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री आप लिखी देखो, लपेट प्लग संकेतक श्वेत वर्ती का जो भी है। तो इस तरह से ये मतलब इन लेसन प्लानों को लिखना है और इनके बारे में इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद आगे के जो यहाँ पे हैं, छात्र अध्यापक का, छात्र अध्यापिका क्रिया, पक्षियों को खाने में क्या अच्छा लगता है, विद्यार्थी उत्तर देंगे, पक्षियों के पंख कहाँ टकराकर टूट जाएंगे, विद्यार्थी उत्तर देंगे। और श्यामपट्ट पर जो भी लिखते हो मुख्य बिंदु आपको श्यामपट्ट पर लिख देने हैं। और एक जो मूल्यांकन क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मूल्यांकन में यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पक्षी क्या सपना देखते हैं, जबकि यहाँ पे आपको क्या करना होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हो आप मूल्यांकन में, जैसे कि वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, जो भी क्वेश्चन पूछते हो उनके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। ये आप सुधार कर लेना। इसके बाद गृह कार्य के लिए जो भी क्वेश्चन देते हो आप लेसन प्लान में, गृह कार्य आप दे सकते हो। तो इस तरह से आप हिंदी विषय में भी इकाई योजना की रूपरेखा बना सकते हो। तो इस तरह से सभी लेसन प्लानों के लिख लेना आप। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लेना। अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप इकाई योजना का अलग से वीडियो बना हुआ है, एक बार वो अच्छे से समझ लेना, वहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है। इसके बाद जो भी है पूरे 20 लेसन प्लान, उनका आपको क्या कर लेना है, इकाई योजना की रूपरेखा बना लेनी है। सॉरी, इकाई योजना बनाने के बाद शायद फिर भी कुछ बचता है, तो हाँ, ये इकाई परीक्षण प्रारूप बचता है, मूल्यांकन पक्ष। इसमें भी काफी साथियों को डाउट रहता है कि सर ये किस प्रकार से बनाए। अब ये सभी विषयों का अलग अलग बनता है, लेकिन पैटर्न तो सेम ही रहता है। कोई से भी सब्जेक्ट का देख लीजिए आप, कोई से भी सब्जेक्ट का देख लेना तो वो समझ में आ जाएगा, तो फिर आप आसानी से अपनी सब्जेक्ट का भी बना लेते हो। इसको ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं, नील पत्थर आधारित। और ये कई बार क्वेश्चन भी आता है बीएड के अंदर, तो जो पेडागोजी का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से बनाते, प्रारूप बनाकर समझाइए। अगर आप करना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा और करिएगा। लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। इकाई प्रश्न पत्र की योजना अब है, उद्देश्य उद्देश्य अनुरूप अंकमान। पहला है ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 3, अंक है 10, प्रतिशत है 40। अवबोध, क्वेश्चन है 4, अंक है 8, प्रतिशत है 32। ज्ञान उपयोग अभिव्यक्ति, क्वेश्चन है 2, अंक है 4, प्रतिशत है 16। कौशल से 2, अंक 3, प्रतिशत 12। योग हो गया 11 क्वेश्चन टोटल है, 25 अंक का है, प्रतिशत 100% हो गया। प्रश्न अनुसार अंकमान, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 है, 3 नंबर के 12%। लघुतरात्मक प्रश्न 2 है, 6 नंबर के 24%। अति लघुतरात्मक प्रश्न 5 है, 10 नंबर के 40%। निबंधात्मक प्रश्न 1 है, 6 अंक के 24%। टोटल हो गया 11 क्वेश्चन है, 25 अंक के, प्रतिशत हो गया 100%। उप विषय अनुरूप अंकमान, प्रश्नों की संख्या 3 है, अंक है 5, 20%। 2 है, फिर अंक है 4, 16%। इस तरह से आपको ये लिख देना है। मतलब जो भी इकाई लेते हैं, जो भी मतलब पार्ट है आपके लेसन प्लान है भाई, उस लेसन प्लान में से इतने क्वेश्चन है, उसमें से इतने क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद इकाई प्रश्न पत्र का नील पत्र, प्रश्नों की संख्या लिखने के बाद उनके अंक कोष्टक के अंदर लिखने हैं। अब जैसे क्वेश्चन लिखना है कि एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ है या फिर लघुतरात्मक है और कितने नंबरों का है, ये आपको यहाँ पे लिखना है भाई। पहले फर्स्ट उप इकाई है, पहली इकाई है, उसमें से एक क्वेश्चन लिया है अपने वस्तुनिष्ठ और 1 नंबर का ही है। एक क्वेश्चन लिया है अति लघुतरात्मक, वो 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन अति लघुतरात्मक लिया है ज्ञान उपयोग से, वो भी 2 नंबर का है। तो इस तरह से आपको ये लिख लेना है, बना लेना है।
इसके बाद इकाई प्रश्न पत्र, अब प्रश्न पत्र बनाना होता है जैसे पेपर बनाते हो आप वैसे ही उसके अकॉर्डिंग बनाना ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग ही बनाना होता है। जैसे हिंदी कक्षा 7 समय 30 मिनट, पूर्णांक 25, प्रश्नों की संख्या 11। अगर आपके और कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको आपकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बना लेने हैं। तो इस तरह से आपकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बना लेंगे। जो भी क्वेश्चन है देख, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो आप, और आपके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो इस तरह से ये पेपर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है इकाई प्रश्न पत्र प्रश्नानुसार विश्लेषण। ज्ञानात्मक अवबोध जो भी प्रश्न है 11, ज्ञानोपयोग कौशल और अपेक्षित परिवर्तन, प्रत्यास्मरण प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे, स्पष्टीकरण कर सकेंगे, ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे और कौशल में चित्र बनाएंगे। विषय है हिंदी, उप विषय है नहीं। प्रश्न का स्वरूप वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, कठिनाई का स्तर सरल से कठिन की ओर, अंक है 25। इस तरह से ये भी आपको कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, छात्र अनुसार प्रश्नवार विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले छात्र का नाम लिखना है, फिर पहले क्वेश्चन में उसके कितने नंबर आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे नंबर देना है। भाई 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। प्राप्त अंकों का योग टोटल कितना आ रहा है, भाई 23 नंबर आ रहा है। और प्रतिशत लिख सकते हैं यहाँ पे, इतने प्रतिशत नंबर आ रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों के मतलब नाम लिख के और उनके भाई इस क्वेश्चन में इतने नंबर आ रहे हैं, इसमें इतने आ रहे हैं, वो नंबर यहाँ पे आपको लिख देने हैं। ये बिल्कुल ईजी सा हो गया। और वहाँ पे प्रतिशत साइड में हम लिख देंगे। तो इस तरह से ये भी बन जाएगी। और इसके बाद यहाँ से दैनिक पाठ योजना स्टार्ट होती है। दैनिक पाठ योजना के बारे में हमने बता रखा है कि किस तरह से हमें बनानी है, किस तरह से फॉर्मेट दैनिक पाठ योजना का बनाना है, किस तरह से स्टार्टिंग करनी है, सारी चीज़ें हमने बता रखी है। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ से दैनिक पाठ योजना बनाना स्टार्ट कर देना है आपको। और कोई से भी सब्जेक्ट हो आपके दैनिक पाठ योजना देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सारे दैनिक पाठ योजनाएं मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको 20 लेसन प्लान यहाँ पे बनाने होंगे आगे। और इस तरह से हमारी डेली लेसन प्लान की डायरी कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।